छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। औरों की छोड़ो सृष्टि, तुम ये बताओ कि हम जाएं या नहीं। तुम जाओ कल इंटरव्यू के लिए। हाँ सृष्टि, हम इंटरव्यू के लिए निकल गए। ऑल द बेस्ट। काम करते हैं, सृष्टि को मैसेज कर देते हैं कि हमें देर होगी। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। मैसेज कैसे करूं? ये क्या है, अभी तक ऐसे घूम रहे हो, कपड़े काहे नहीं बदले? अरे हम कैसे तैयार हो बाकी, तुम्हारे बेटे का कुछ अता पता है ही नहीं। ये लड़का इंटरव्यू के लिए ही गया है, पर बिना सृष्टि को बताए तो नहीं गया होगा। टॉपर हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह टॉप किया है। जी सर। अपनी इस जॉब के लिए किसी भी शहर के किसी भी बड़ी कंपनी को चूज कर सकते हो, फिर हमारी नई कंपनी क्यों? ग्रोथ सर, आप लोगों की मेहनत और काबिलियत के दम पर आपने इस कंपनी को जिस पोजीशन पर पहुंचाया है, हमारा मानना है कि 3-4 साल में ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक होगी। ऐसा तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? सर, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कंपनी के शेयर्स और स्टैंडिंग पोजीशन वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका परसेंटेज बाकी किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन। सो मिस्टर सार्थक, मार्केट ट्रेंड पता करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, चीजों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस पर ध्यान देकर मार्केट ट्रेंड डिसाइड किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत तय करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 2 चीजों पर सर। फर्स्ट, उस प्रोडक्ट पर इन्वेस्टर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और दूसरा, कॉम्पिटिटर ने अपने उसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी है। इन दोनों को मद्देनजर रखकर हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। मिस्टर सार्थक, आपके जवाब काफी दिलचस्प, थैंक यू सर। लेकिन फिर भी इस जॉब के लिए सिर्फ आप ही क्यों? सर, जिस तरह आपकी कंपनी नहीं है, उसी तरह हम भी नहीं। हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, पर हम अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। जिस तरह स्कूल कॉलेज सब जगह हम स्कॉलर रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी कंपनी में भी टॉप एम्प्लॉय होंगे। ऐसा तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो फिर भूल जाते हैं। ये जॉब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, जिसके लिए कोई हमारा इंतजार कर रहा है, और हम आपके सामने बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बताइए मिस्टर सार्थक, आप कितनी सैलरी लेंगे? थैंक यू मैम। प्रिया कुमारी, 7:15 बज गए। पापा के इतने सारे मिस कॉल। मैं जल्दी से कानपुर पहुंचना होगा।
सही कहा है किसी ने, नकली हमेशा असली से ज्यादा चमकता है। जितना इतराना है इतरा लो सृष्टि, सच तो ये है कि असली दौलत हमारे पास है। ओहो, इन्होंने तो सच में अपनी बिटिया को सोने से लाद दिया। ऐसे ही लोगों की वजह से कहते हैं ना कि दुल्हन ही दहेज है। चलो अच्छा है, ये सब हमरे ही घर आ रहा है। लो, दुल्हन भी आ गई, लेकिन दूल्हे का कोई अता पता नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है उसकी। हमें रवि सर को सब बताना होगा। सुनिए, समझी जी, ये सार्थक कहाँ है? बुलाइए उसे। पता नहीं सर, वो आपने ये सर लगा रखा है। सीनियर जूनियर को भूल जाइए, अब हम समधी बनने वाले हैं। ये सर, मतलब समझी जी, सार्थक कहाँ है कुछ पता नहीं। सवेरे से हम लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो आपको बता के नहीं गया वो? यहाँ पे मुहूर्त निकला जा रहा है और लड़का गायब है। अब तो सबको पता चल गया सार्थक कि तुम घर में नहीं हो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ अब। भैया, कानपुर चलोगे? गाड़ी रिजर्व है। भाई, कानपुर चलोगे? भैया वहाँ बहुत बड़ा जाम लगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जाम है? हाँ। अगर सृष्टि के पास कोई हुआ तो मैसेज करते। आपको हमें बताना चाहिए था ना। और वो गया कहाँ है? पापा, हमने उसे हर जगह देख लिया, वो कॉलोनी में नहीं है। और तो और दोपहर से उसको किसी ने देखा भी नहीं है। हमें तो लगता है कि वो इंटरव्यू के लिए लखनऊ गया होगा। नहीं, वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। उसको हमने कड़े शब्दों में मना किया था। कैसे जा सकता है वो? जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। अब क्या करें? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर जाम है तो इस समय कानपुर जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता है, कोई बाइक वाला मिल जाए।
भैया कानपुर तो भैया रुकिए, अगर आप कानपुर की तरफ जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दे दीजिए। आइए बैठिए। थैंक यू। चलिए। लापरवाही की भी हद होती है समधी जी। शादी के मंडप से लड़का गायब है, ये जिम्मेदारी है उसकी। और ऐसे लड़के के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं। अरे जो लड़का अपनी शादी पर अपने मंडप में समय पर नहीं आ सकता, वो क्या खाक धरती संभालेगा? और ऐसे गैर जिम्मेदार लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी करें, इससे अच्छा है कि वो कुंवारी रहे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है आपका बेटा? शादी के मौके पे कहाँ पे? चिप्पा शाबाश, बहुते बढ़िया मिश्रा जी। अब जाओ दिवाली जाओ अपनी बिटिया, हमें नहीं चाहिए। ये प्रकाश फोन पे बड़ा खुसुर फुसुर मचाए है, इसको जरूर कुछ पता है। पापा, हमें पता है कि सार्थक कहाँ है। तुम्हें मालूम है तो इतनी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो? बताओ कहाँ है वो? वो इंटरव्यू के लिए गया है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन हमारी बात कोई सुनता कहाँ है। एक मिनट, वो तुम्हें बता के गया था? तुमने उसे जाने कैसे दिया? इतने बड़े हो गए तुम दोनों कि अब हमारी कही हुई कोई बात मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है पापा, हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं। पर इस सार्थक की सालों की मेहनत का नतीजा है। आप खुद ही सोचिए, हम कैसे रोकते उसे? इंसान को अपनी मेहनत पे विश्वास हो तो ऐसे मौके और मिलते हैं उसे। जरूरी होता है सही वक्त पर सही चीज की अहमियत को समझना और उसे करना। अंकल, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात जरूर समझेंगे। आपने तो देखा है ना, सार्थक को इतने सालों से पूरी लगन से मेहनत करते हुए इस एक मौके का उसे न जाने कब से इंतजार था। आज जब अपनी मंजिल के इतने करीब है, आप ही बताइए कैसे रोकते हैं हम उसे? पर बेटा, मंजिल को पाने की जल्दबाजी में रिश्तों को नजरअंदाज करना ये भी तो गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। जजमान, शादी के मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और इतनी जल्दी वर के आने के आसार नहीं लग रहे हैं। हमें नहीं लगता है शादी इतनी जल्दी हो पाएगी।
लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। देख लो मम्मी, इतना बड़ा फैसला दोनों ने अकेले ही ले लिया। किसी को ना पूछा, ना किसी से राय लेने की कोई भी जरूरत समझी। वाह, अभी शादी हुई नहीं और टीम बना लिए और सारे परिवार को किनारे पे रख दिया। अरे ऐसे ही होते इन अमीरों के संस्कार। वो खुद के आगे ना और कोई बात नहीं समझते। देख लो मम्मी, ऐसी बहू ला रही हूँ घर पे। अब तो आगे से ना मुंह पर ताला लगाकर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, कह रहे हैं। बस कल्याणी, बस करो। ये बार बार हमारे संस्कारों पर उंगली उठाना बंद करो। अपने भाई की हरकतों पर भी तो नजर डालो। हमारी बेटी को बहला फुसला कर गया है वो, और नौकरी का ऑफर हमारी बेटी को भी था, पर उसने तो इस शादी को ही अहमियत दी ना। एक मिनट भाजी, आपकी सृष्टि नौकरी करे या ना करे, उससे किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बेटे को अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो आप ही लोग उसे ताना देंगे, वो नकारा है। हमारा बेटा तो दिल का भोला एकदम साफ लड़का है। जो दिल में है वो ही जबान पर है। सबसे कहा था उसने कि उसको जाने दीजिए इंटरव्यू के लिए। आप ही सबने रोका था ना। जाता नहीं तो क्या करता बताइए। तो आंटी जी, शादी की जिद भी तो उसी की थी ना, तो उसे नौकरी और शादी के बीच का महत्व समझना चाहिए था। तो दिया ना उसने महत्व। सृष्टि से ज्यादा नौकरी को अहमियत दी ना उसने। तो हमारी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? जाकर कर ले नौकरी। उसे मना किसने किया है? और हमारी बेटी के लिए भी रिश्तों की कोई कमी है क्या? बस, बहुत हो गई बस। सत्येंद्र जी, आपका सार्थक शादी के मंडप से गायब है, तो ये बात साबित हो गई है कि गलती उसी की है। सर, हम आपकी शिकायत को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन सर ये सारे गिले शिकवे हम बाद में बैठकर दूर कर लेंगे। फिलहाल हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तरह सार्थक को यहाँ ला सकें। हम फिर से कोशिश करते हैं एक बार। कीजिए। फोन उसका लग गया सर, घंटी जा रही है। पापा का फोन आ रहा है, उठाया तो ढेर सारी बातें सुननी पड़ेगी। घर जाकर सीधा जॉब की खुशखबरी दे देंगे तो डांट की थोड़ी कम पड़ेगी। भैया, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कानपुर जाने का? देखता हूँ। हाँ, वहां से लीजिए ना। जजमान, शादी के मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और इतनी जल्दी वर के आने के आसार नहीं लग रहे हैं। हमें नहीं लगता है शादी इतनी जल्दी हो पाएगी। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। फोन ही नहीं उठा रहा है। ये देखिए, ये हाल है इनके बेटे के।
अब यदि संस्कारों की दुहाई और परवरिश का ताना हम आपको दें तो कैसा लगेगा आपको? जजमान, शादी के मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बचे और इतनी जल्दी वर के आने के आसार नहीं लग रहे हैं। हमें नहीं लगता है शादी इतनी जल्दी हो पाएगी। हो गई तसल्ली? कर ली अपनी मनमानी? अब भुगतो नतीजा अपने इस प्यार का। जिंदगी भर ये ताना सुनना कि ये है वो लड़की जिसका वर शादी के मंडप में आया ही नहीं। पर हमें अब भी उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है सार्थक आज जरूर आएगा। विश्वास? किस विश्वास की बात कर रही हो सृष्टि? जो लड़का अपनी शादी के मंडप से गायब है, तुम्हें अब भी भरोसा है उस पर? इसी रिश्ते के लिए लड़ी थी तुम हमसे? इसी के लिए तुमने मिन्नतें की थी, आंसू बहाए थे? सर, इसमें सृष्टि की कोई गलती नहीं, हमारे बेटे सार्थक की ही गलती है। जिसने इस बेचारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इसके विश्वास को धोखा दिया, सारी गलती हमारे बेटे सार्थक की ही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए सत्येंद्र जी, इस सब में सार्थक तो दोषी है ही, पर इस हालात के लिए सृष्टि भी उतनी ही जिम्मेदार है। आज इन दोनों ने अपने स्वार्थ की खातिर किसी की इज्जत, किसी की भावना के बारे में जरा सा ख्याल नहीं किया। बस, अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग जाइए, आज ये शादी नहीं होगी।